सो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भाई जब मैं इस चावल और दाल को साथ में लेके आ रहा हूँ, लाइक मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, तो इनका जो ओवरऑल मास है वो डिक्रीज हो रहा है। बट वापस अगर मैं इस चावल और दाल को अलग कर दे रहा हूँ तो उनका जो मास है वो ओरिजिनल मास के सेम हो जा रहा है। ओके, अब ये कैसे पॉसिबल है? बट ऑब्वियस इट इज नॉट पॉसिबल विथ दिस राइस एंड दाल। ओके, ये इसके साथ तो पॉसिबल नहीं है, बट ये एक्चुअल में पॉसिबल है न्यूक्लियस में। ओके, बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो दो चीजों से बना है, एक है प्रोटॉन एंड एक है न्यूट्रॉन। ओके, तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में लाते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ अमाउंट ऑफ मास क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, और वहां पे जो मास है, जो टोटल मास है, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। उसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। अब मान लो कि मुझे उस प्रोटॉन को और उस न्यूट्रॉन को अलग करना है बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर मुझे अब उस न्यूट्रॉन और उस प्रोटॉन को अलग करना है तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो अगर मैं उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा हूं तो वो जो एनर्जी मैंने दिया वो लॉस नहीं होता है, वो स्टोर हो जाता है भाई उस प्रोटॉन के मास में और उस न्यूट्रॉन के मास में। इसलिए अलग होने पे वो वापस सेम उसके ओरिजिनल मास की तरह वो मेजर करते हैं। बट जब हम कंबाइन करते हैं तो जो टोटल न्यूक्लियस का मास है वो थोड़ा सा कम आता है बिकॉज ऑफ दैट मास डिफेक्ट।